एक समय की बात है। सिंटू अपने मम्मी पापा के साथ घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक बगीचे में घूमने गया था। बगीचे में लगे तरह तरह के फूल पौधे मन को सुकून देते थे। जैसे वे फूल पौधे मन को मोहित करते थे, वैसे ही पक्षियों को भी आकर्षित करते थे। बगीचे में हर तरह की रंगीन तितलियां भी यहाँ वहाँ उड़ती हुई नजर आती थी। सिंटू बगीचे में खेलने में मग्न था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत तितली पर गई, जो एक पौधे के इर्द गिर्द उड़ रही थी। उसी पौधे के एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून, तितली का अंडा, जिससे उसके बच्चे निकलते हैं, सिंटू को दिखाई दिया। वह उस कोकून को देखकर अचंभित हुआ और उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस कोकून को देखता रहा, क्योंकि एक तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। सिंटू बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे तितली को देखकर मजा आ रहा था। वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, पर वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंडे से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो गई। तितली को शांत देखकर सिंटू विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह कोकून में अटक गई हैं, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही हैं। उसे लगा तितली की मदद करनी चाहिए। सिंटू ने किसी चीज से कोकून के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ और पंख छोटे और सिकुड़े हुए थे। तितली के कोकून से बाहर आते ही सिंटू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि उसने तितली की मदद करके अच्छा काम किया है। तितली अंडे से बाहर आ तो गई, पर वह उड़ नहीं पा रही थी। काफी समय हो गया, पर तितली के न उड़ने से सिंटू गहरे सोच में पड़ गया। सिंटू ने अपनी माँ को बुलाकर यह सारा वाक्य बताया। तब माँ ने सिंटू को समझाया, बेटा तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत किया है, वह अब कभी उड़ नहीं पाएगी। ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह बात सुनकर सिंटू ने अपनी माँ से पूछा, पर क्यों? तब सिंटू की माँ ने उसे समझाते हुए बताया, तितली का कोकून से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली कोकून के झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है, तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है, और वह आसानी से उड़ सकती है। लेकिन अगर वह कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी तो उड़ेगी कैसे? माँ की ये बातें सुनकर सिंटू को बहुत दुख हुआ। लेकिन सिंटू अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आदमी कमजोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष ही हमारी ताकत को विकसित करते हैं। संघर्षों के बिना हम कभी विकसित नहीं होते हैं और कभी मजबूत नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं चुनौतियों का सामना करें और दूसरों की मदद पर निर्भर न रहें। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।